हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 12 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। वो वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 75 फार्मूलेज बताए थे। आपके पास 75 फार्मूलेज लिखे हैं क्या? नहीं, तो वो वीडियो देख के वहां से आप पूरे फार्मूलेज अपने नोटबुक में लिख के रखिए, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है। आगे चल के हमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है उसमें वो फार्मूलेज यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट है जबकि राइट हैंड साइड में ऐसा अंडर रूट नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है, राइट हैंड साइड में कोसेक और कॉट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके जब हमें सॉल्व करना है तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। LHS तो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब चलो राइट हैंड साइड के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें यहां से अंडर रूट हटाना पड़ेगा, है ना। अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर लेके आना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करो, ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। एक काम करो, ये फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्या कहा? ये फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तब जाके यहां कहीं स्क्वायर आएगा, और एक बार स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तब जाके हमें RHS मिलेगा, ठीक है। देखो करके बताते हैं आपको सॉल्व। तो अंडर रूट ऑफ लंबा जाएगा अंडर रूट, पहला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये गिवन फ्रैक्शन है, इनटू अब देखो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। बस साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस हो जाएगा। आपको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड किए 1 प्लस कॉस थीटा से। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। सो अंडर रूट ऑफ दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहां पे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा और यहां डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखिए, ठीक है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में अगर आप स्पेशली चेक करोगे तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है। देखो यहां पे a प्लस बी का फॉर्म है, यहां a माइनस बी। अब इस यहां पे क्या फायदा होगा, यहां पे हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं, अगर आपके पास नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ये देखो ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी के फॉर्म में है, मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में एज इट इज। देखो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ना, तो a यानी 1 और b यानी कॉस थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, ओनली 1 लिखे तो चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर फिर से एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। कैसे? देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं, आपको ये अच्छे से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करो, तो ये ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं है तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने वही किए, डिनोमिनेटर में हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करो, दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लो। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर हमने लिखे नहीं न्यूमरेटर में, देखो यहाँ स्क्वायर है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अगर आप स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलेगा ऐसा? हमने क्या किया, स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है ना, दोनों में से। अब देखो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल होने के बाद अंदर का ब्रैकेट एज इट इज बचेगा,
तो ब्रैकेट जो बचेगा वो हम यहां लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बचा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो हमने एज इट इज रखे, बस स्क्वायर और अंडर रूट वहां पे क्या कैंसिल हो गया तो वो हट गया। अब क्या करो, अब इसको स्प्लिट करो। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये ऐसा होगा 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, हमने उसको स्प्लिट किए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो 1 बाय साइन थीटा यानी क्या होता है, कोसेक थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा, और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा यानी कॉट थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। और ये हमें फाइनली आरएचएस मिल गया। देखो तो देखिए आरएचएस में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। इट मींस ये हमारा आरएचएस है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू आरएचएस और हैंस प्रूव्ड, ये हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो दोनों फार्मूलेज है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, फार्मूले की लिस्ट आपको बता देते हैं। देखो फार्मूले की लिस्ट, ये देखो ये सभी फार्मूलेज है। फार्मूले की लिस्ट में अभी हम बताते हैं कौन से फार्मूलेज अभी हमने यूज किए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमने ये फार्मूला यूज किया 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये फार्मूला यूज किया है। उसके बाद ये फार्मूला यूज किया है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और हमने ये फार्मूला यूज किया है यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये देखो इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये फार्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये फार्मूलेज आपको ज़रूर लिख के रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए ये 75 फार्मूलेज है। तो फाइनली आज की वीडियो में ये प्रॉब्लम कवर करना था, हमने कवर कर लिए हैं, हमें रिजल्ट मिला है, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे फार्मूलेज का यूज किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले के 11 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।